नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें वही आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामों में। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है आज का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कभी पूछ देता है, 1-2 नंबर का आता है इसमें से। तो ये टॉप 50 है आपका, 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसमें हैं। और आप अच्छे से देखिए, और अगर वीडियो आपको तेज़ लगे तो आप उसको स्लो करके फिर देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला जो क्वेश्चन लिया गया है वो है आपका, पहला क्वेश्चन जो है वो है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। नोट कर लें, और जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसको आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताते रहूँगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। आगे चलते हैं। दूसरा जो है, जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय। क्या होगा? अकथनीय। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल उसको बोलते हैं समयानुकूल। ठीक, आगे चलते हैं। चौथा, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इसको। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी गर्दन सुंदर है, यानी कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? सुग्रीव कह सकते हैं। ठीक, सुग्रीव मतलब जिसकी गर्दन सुंदर है। ठीक, इसको भी इंपॉर्टेंट कर ले। आगे चलते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला 6 देखिए, नेक्स्ट, लौकिक। लौकिक के लिए क्या होगा? जो श्लोक की बात हो, यानी कि जो श्लोक की बात हो उसे लौकिक बोलते हैं, और जो श्लोक की बात ना हो उसको क्या बोलते हैं? अलौकिक बोलते हैं। अभी आगे आपका आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 7 में। 7 वाला देखिए, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? दंपति बोलते हैं। ठीक, आप लोग सभी जानते हैं, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अधिनियम बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 9, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, यानी कि किसी कार्य को अगर हम नए ढंग से करते हैं तो इस पद्धति को हम क्या बोलेंगे? नवीनीकरण बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? नवीनीकरण। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। आगे चलते हैं। अगला देखिए, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, सभी जानते हैं उसे हम देशद्रोही बोलते हैं। और आगे देखिए, जंगल में लगने वाली आग, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? दावानल। क्या बोलेंगे? दावानल। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकता है। जैसे जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। ठीक, और पेट में लगने वाली आग, यानी कि पेट की आग को क्या बोलते हैं? ठीक, अभी आएगा आपका जठराग्नि। बहुत सारे इसमें जो टॉपिक रिलेटेड इससे क्वेश्चन के हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दावानल। ठीक, आगे चलते हैं। वह स्त्री जिसका या जिसकी कोई संतान न हो, उस स्त्री को क्या बोलते हैं? बांझ बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। रसास्वादन किसे बोलते हैं? देखिए, किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। 15 देखिए, वर्णातीत का क्या मतलब होता है? वर्णन से परे। ठीक, आगे चलते हैं 16 पर, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, यानी कि प्रश्न या पत्र की उत्तर की अपेक्षा करने वाले को हम क्या बोलते हैं? उत्तरापेक्षी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जिसके समान दूसरा न हो, 17, जिसके समान दूसरा न हो से क्या बोलेंगे? अप्रीतम। ठीक, आगे चलते हैं 18 में, ये इंपॉर्टेंट है।
नोट कर लें इसको, इंपॉर्टेंट कर लें। जहां पहुंचा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अगम बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बहुभाषी। ठीक, जो बहुत बातें करता हो। आगे देखिए, अतिवृष्टि सुना होगा आपने, अत्यधिक वर्षा का होना जो है क्या कहलाता है, आपका अतिवृष्टि कहलाता है। ठीक, आगे चलते 21 पर। अनुमति, किसी कार्य के प्रति, किसी कार्य के लिए सहमति देना क्या कहलाता है, अनुमति कहलाता है। ठीक, आगे देखिए 22 पर। 22 देखिए, अन्यायोआश्रित का क्या होगा, एक दूसरे पर आश्रित होना अन्यायोआश्रित कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको क्या बोलते हैं, गोधूली बेला बोलते हैं। ठीक, जब पशु जो हैं वन से चरकर अपने घर को आते हैं उस सायंकालीन बेला को गोधूली बेला कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको हम बोलेंगे परोपजीवी, मतलब जो दूसरे के सहारे जीवित रहता हो। ठीक, आगे चलते हैं 25 में। 25 देखिए, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, यानी कि किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है, अनुग्रह कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है 26 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट कर लें इसको। ठीक, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, LT 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपत्यका। दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 27 पर। देखिए 27 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लें इसको भी। जिसे पार करना कठिन हो उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्गम बोलते हैं। ठीक है, ठीक, क्या बोलते हैं, दुर्गम बोलते हैं। आगे चलते हैं। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे शत्रुघ्न बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 29 पर। देखिए, जिसके जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं, दीर्घसूत्री कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 31। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप नीचे उतरना क्या कहलाता है, पदावनति। ठीक है, यानी कि पद से अवनति मतलब पद से नीचे। ठीक, आगे देखिए, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, जानते हैं आप, ज्येष्ठ कहलाता है। ठीक, आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है। उसके बाद देखिए 33, वह वस्तु जो नाशवान हो उसको क्या बोलते हैं, नश्वर बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं 34 में। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे हम क्या बोलते हैं, परित्यक्ता। ठीक है, क्या बोलते हैं, परित्यक्ता। ठीक, आगे देखिए, साहित्य से संबंध रखने वाला व्यक्ति जो है उसे क्या कहते हैं, साहित्यिक। और जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो इजीली प्राप्त कर सके, इजीली हम उसे प्राप्त कर उसे क्या बोलते हैं, सुलभ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिसका भोजन दूध ही होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दुग्धाहारी। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 38 वाला। देखिए, बिना घर का, यानी कि बिना घर का क्या होता है, अनिकेत कहते हैं उसे। ठीक, हमेशा रहने वाला, यानी कि हमेशा रहने वाला जो होगा वो क्या होगा, शाश्वत होगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 40 वाला भी। अगोचर, अगोचर जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे क्या बोलते हैं, अगोचर, और जिसका हो उसे गोचर बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 41 पर। युयुत्सु, युयुत्सु का मतलब क्या होता है, युद्ध करने का इच्छुक, हम उसके लिए कोड क्या होगा, युयुत्सु होगा। ठीक, उसके बाद अगला देखिए 42 क्या है, देखिए, प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि जो तत्काल उत्तर दे सके उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, देखिए,
अंकेशक का मतलब क्या होता है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेशक कहलाता है। ठीक, आगे देखिए जिजीविषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। जिजीविषा होता है जीवन की इच्छा, ठीक, उसे हम जिजीविषा बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 45 पर। पार्थिव, पार्थिव का क्या होगा? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्थिव बोलेंगे। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 46 वाला, यायावर किसे बोलते हैं? एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। कहने का मतलब क्या है? जिसे हम घुमक्कड़ कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? घुमक्कड़। घुमक्कड़ जो एक स्थान पर नहीं रहता है टिक के, उसे हम अन्य वर्ड में से हम क्या कह सकते हैं? यायावर। ठीक है, आगे चलते हैं 47 पर। पृष्ठभ्य यानी कि पूछने योग्य क्या कहलाता है? पृष्ठभ्य कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए 48, रेखांकित वाला बताना है आपको। जो रेखांकित वाक्यांश है उसके लिए आपने एक शब्द बताना है। इसमें है रवि ईश्वर को, 48 देखिए, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है तो नास्तिक है। ठीक है, यानी कि ईश्वर को मानने वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है? ईश्वर को मानने वाले को हम क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। ठीक, ईश्वर को न मानने वाला क्या होगा? नास्तिक हो जाएगा। ठीक, ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य नास्तिक, मानने वाला आस्तिक। ठीक है, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। ठीक, आगे चलते 49 पर। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? निराकार बोलते हैं। ठीक, और आज का आखिरी आपका 50 क्या है? देखिए, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास, यानी कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। ठीक, और जो आंखों के समक्ष ना हो उसको परोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो थी इसमें हमने 50 क्वेश्चन लिए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित थी, और जो आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।